भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को बिग डे आज इंडियन नेवी के लिए आईएनएस अनी धमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। दिस इज आज भारत ने एक न्यूक्लियर अनाउंसमेंट कर दिया है जो इंडियन नेवी का सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। जो मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई जो है वो इस वक्त खराब हो चुके हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत का एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त मूड बन चुका है कि एक अच्छा इस वक्त होता पता क्या है, जब इंडिया हमला कर देता है ना, बहुत सारे मुल्क बीच में आते हैं, चले उन्होंने कर लिया, आप ना जवाब दें। ये पाकिस्तान को कहा जाता है आप ना न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने की कैपेबिलिटी रखता है। तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है भारत का। आज राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीजें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक तो इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, ये उस टाइम पे होती है जब राजनाथ सिंह जी ने कल ही के दिन पाकिस्तान को एक वार्निंग दिया था। और आज पाकिस्तान का जो ख्वाजा आसिफ है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, वो डिफेंस बिग डे आज इंडियन नेवी के लिए आईएनएस अनी धमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। दिस इज अ मेजर स्टेप हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स एक जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप आगे है। आइए, ये आईएनएस अनी धमन है क्या? इट इज अ मास्टरपीस एज अ मैटर फैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल दी 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स, उसके बाद आपका K-15 सागरिका SLBMs आर ऑल द नेक्स्ट जनरेशन एज फार एज वॉर फाइटिंग इज कंसर्न। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म आपको जैसे मैंने बताया, इट इज एन SSBM न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एंड अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। राजनाथ सिंह जी का जो ट्वीट आया सुबह, इट वाज वेरी वेरी विजिबल, बट इसका इवेंट को बड़ा छोटा सा, बड़ा क्वाइट सा रखा गया है एंड दैट्स अ न्यूक्लियर डेटरेंस के जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर हमेशा एक क्वाइट सी चीज करी जाती है। आईएनएस अरिहंत आपकी पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी जहां पर आपने 2016 में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट निकाला। उसके बाद आईएनएस अरिघात 2024 में निकाला, विच इज आईएनएस अरिधमन जो भी 2026 में निकला है। दिस इज अ स्केल्ड डेटरेंस। अब ये थोड़ा बड़ा है, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर वेसल विच इज देयर एंड इसके अंदर जो एक मिनिमम वायबल ट्रायड फोर्स जो आपको चाहिए थी कंप्लीट हो चुकी है। एसएसबीएन के फंक्शंस क्या होते हैं? ये बेसिकली पानी के नीचे, सरफेस के नीचे चुपचाप बैठा रहता है। न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स K-15 कैरी करता है। इसका मेन रोल होता है बेसिकली द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। जब आप इसको न्यूक्लियर एंगल पे देखते हैं, ये गारंटी देता है आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। भैया अगर किसी दुश्मन ने आपके जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं ऑन लैंड उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, दिस वुड गिव यू द ऑप्शन ऑफ एक्चुअली यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स जो एक छुपी जगह पे होंगे एंड दिस आ सकती है फॉर एग्जांपल द चाइनीज कोस्ट के बड़ा क्लोज जा सकती है एंड इट कैन फायर इट्स मिसाइल्स फ्रॉम देयर, क्रिएटिंग दैट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। दूसरी गेम क्यों चेंज करती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रोटेशन कैपेबिलिटी जो होती है वो आपको अभी अचीव हो चुकी है। 3 वेसल्स के साथ आप एक आपकी डिप्लॉय हो सकती है, एक प्रिपरेशन में रह सकती है और एक मेंटेनेंस में रह सकती है। रियल न्यूक्लियर डेटरेंस जो है इस तरह से काम करता है। ट्रायड आपका पूरी तरह से ऑपरेशनल है। लैंड के अंदर आपके अग्नि है, एयर के अंदर आपके एयरक्राफ्ट और ये सब चीजें हैं एंड सी में आपकी SSBN पेट्रोल्स हैं। तो आपका जो सी लेग होता है वो सबसे ज्यादा सर्वाइवेबल होता है एट्स जो दुनिया में देखा जाता है। K4 मिसाइल, देखिए ये तो टेस्ट फेस भी हो रखी है। 3,500 रुपए किलोमीटर का जो प्रोपोर्टेड इसका रेंज है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि दिस पीपल से कि इसका 5,000 तक रेंज रहता है, तो पाकिस्तान को तो पूरा कवर कर लेगा और चाइना को अगर बे ऑफ बंगाल से फायर करें तो काफी हद तक कवर कर सकता है। ऑफ कोर्स दिस विल बी फायरिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, इट कैन एक्चुअली कवर ऑल द स्ट्रेटेजिक प्लेसेस इन चाइना और एक बहुत बड़ा थ्रेट उनको ये दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे अरिहान से जो आपका पहला था उसके अंदर उसके बाद से क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए हैं, तो आपको एक बड़ी बड़ी चीजें दिखेंगी कि दिस हैज मोर मिसाइल ट्यूब्स, इट इज अ लार्जर हल, बड़ा साइज है इसका, टॉलरेंस कहीं ना कहीं काफी अच्छी है। नाउ अगर आप इसको यूएस की सबमरीन्स के साथ कवर करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज स्टेप दैट वी नीड टू टेक फॉरवर्ड, बट एक हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेप है। सिस्टम जो है, रिएक्टर जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बना गया है। आपकी शिप बिल्डिंग इंडिया में हुई है, डिजाइन आपकी इंडिया में हुई है, मिसाइल्स आपकी इंडिजिनस है। तो देखिए अर्ली स्टेजेस में ये रिएक्टर के अंदर आपको रशियन असिस्टेंस जरूर मिली थी, लेकिन अपने आप इसको काफी बिल्ड करा है एंड यू हैव एक्चुअली कम अप टू अ पॉइंट वेयर यू कैन क्रिएट दीज थिंग्स एंड इसको आप उसके बाद ऑपरेशंस में डाल सकते हो। ये कॉम्बैट एसेट्स नहीं होते, ये कॉम्बैट एसेट्स नहीं होते, दीज आर ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर आते हैं एंड इसकी जो फंडिंग और ये सब चीजें होती हैं ये सब सेपरेट होती है। ये एक सर्वाइवेबल, दिस इज द नेक्स्ट लेवल जो आपके मेन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो इनके जो एसेट्स होते हैं उससे अलग रहता है ये सब चीजें। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने
एक दोबारा पाकिस्तान को वो जैसे कहते हैं ना वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। अवाम जो है भारत की जाग जाए। और अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई फॉल्स फ्लैग करवा सकता है, कह रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ। वो बेसिकली मतलब अब ये थोड़ा ही हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके बाद तो गोली भी नहीं चली। तो लगता यह है कि उस वक्त ये नरेंद्र मोदी साहब का इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ये था कि जी ऐसे कह दो कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अब मिडिल ईस्ट में हालात टाइट हो रहे हैं। इंडिया समझता है बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। एक मौकफ है, ये मैं मतलब समझता हूं। अच्छा, जब पिछली दफा लड़ाई भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तब भी असला बहुत खरीदा हुआ था। अब भी बहुत असला है जो वो समझते हैं कि उन्होंने खरीद लिया है, कि शायद हमें कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। इस सिलसिले में असला तो भारत के पास भी बहुत है और पाकिस्तान के पास भी बहुत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जंग कर सकते हैं, ये सवाल है। नहीं है मसला, आपके पास भी मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं, लेकिन जंग जारी नहीं रख सकते ना, बिकॉज जंग की कॉस्ट बहुत हाई है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कहा किया, पाकिस्तान ने कहा हमने ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो चौथे दिन जाके ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू किया है ना, 10 तारीख को। 7 मई को हुआ था, वो तो इंडिया का था, उसको तो हमने जवाब दिया था। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये बातें कर रहे हैं। इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है टू हैव अ ब्रॉडर डिटेरेंस। ठीक है जी, बस ये कर दो। अब इसकी कोई खास वजह तो नहीं है। ये इसको बोलते हैं मैसेज ऑफ डिटेरेंस, डोंट मेक मिस्टेक। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये शायद ना पाकिस्तान जो है ना वो कहीं ना कहीं पे शायद इंडिया को रिस्पॉन्स फुल टाइम देगा, लेकिन उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान क्यों नहीं जवाब देगा। अब आज पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी कि इंडिया की नजर आ रही है क्यों कि जो पहलगाम का जो एक वो उसमें जो वाकया हुआ था उसकी अब वो ये अप्रैल शुरू है तो मई में, बल्कि अप्रैल में ही वो इवेंट हुआ था ना। हाँ 24 अप्रैल को 21 अप्रैल को इंडिया के अंदर ये वाकया हुआ था। साल हो गया जंग को, मैं तो समझ रहा था कुछ महीने हुए हैं। ठीक है जनाब। और फिर ये जो थ्रेट है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि इसकी मिसकैलकुलेशन जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर इंडिया ये करना चाहता है। पाकिस्तान के पास तो मैं आपको बात बताऊं बड़ी क्लैरिटी है यहाँ पे। अच्छा, इस वक्त होता पता क्या है, जब इंडिया हमला कर देता है ना, बहुत सारे मुल्क बीच में आते हैं, चले उन्होंने कर लिया, आप ना जवाब दें। ये पाकिस्तान को कहा जाता है आप ना जवाब दें, इंडिया ने दे दी, कुछ कर दिया, आप ना गलती करें, आप ना इसमें पड़े। अच्छा, वो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है ना उनको समझ नहीं है। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान को फिर डर सताने लगा कि इंडिया ऑपरेशन शुरू कर देगा। जारी था जो पोस्टपोन था, लेकिन वो शुरू हो सकता है। इस वजह से वहाँ के जो ख्वाजा हाफिज है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो बौखलाए पड़े हैं, और यहाँ का राजनाथ सिंह ने उनको सीधे चेतावनी दे दी है कि अब की उनको मिटा देंगे। आती है, हमें क्यों कहते हैं कि जवाब ना दें, यानी कि इंडिया जो मर्जी करे आप ना जवाब दिया करें प्लीज। ये पाकिस्तान को बाकायदा कई दोस्त मुल्क एडवाइज करते हैं।